गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं आज आपको टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने टैली में कंपनी क्रिएट करने के बारे में आपको बताया था। आज आपको टैली में लेजर क्रिएट कैसे किए जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करने से पहले लेजर के बारे में जानना जरूरी है कि लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला हमारा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है? जिसके अंतर्गत जो ओनर होता है, प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं, वो अपनी जो कैपिटल लगाता है तो वो कैपिटल ग्रुप में जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप जो हमारे लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएंगे ये हमें जानना जरूरी होता है। दूसरा है परचेज अकाउंट। जो हम परचेज करते हैं इसका ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, और जो सेल होती है उसका ग्रुप होता है सेल अकाउंट। कोई भी जो भी जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है, जो भी कंपनी का हमारा बैंक में SBI अकाउंट हो गया, जो से भी बैंक है, ICICI बैंक हो गया, इसके ये बैंक के अंडर में आते हैं। मोहन ट्रेडर जो सप्लायर जिनसे हम माल खरीदते हैं, ये हमारे जिनसे माल खरीदते हैं वो हमारे संडी क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए वो संडी क्रेडिटर में जाएंगे, यानी जिनको हम लेनदार बोलते हैं। राजन केमिकल कस्टमर जो नहीं जिनको हम माल बेचते हैं, यानी जो वो हमारे देनदार संडी डेप्टर्स जिन्हें कहते हैं, वो संडी डेप्टर्स के ग्रुप में जाएंगे। फर्नीचर बिल्डिंग ये हमारी एसेट्स होती हैं, तो ये फिक्स एसेट, इनको फिक्स एसेट के ग्रुप में डालते हैं। सैलरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये सेल से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। फ्रेट अकाउंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि जो ये हमारा परचेज से रिलेटेड होता है। जब हम माल खरीदते हैं उस पर जो हम फ्रेट देते हैं तो वो परचेज से रिलेटेड है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं लेजर ग्रुप के आधार पर हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्रिएट होती है। तो ये इस प्रकार हम लेजर का जानना बहुत जरूरी है और ग्रुप का भी जानना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद मैं आपको लेजर में कैसे क्रिएट करते हैं लेजर्स को, ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो के बाद हम लेजर में जाएंगे, और लेजर के बाद क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में यहां जाकर यहां हम कोई कैपिटल अकाउंट, जिसका ग्रुप मैंने भी आपको बताया प्रोप्राइटर यानी कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट ये नो रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, इनको ओपनिंग बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट के बाद परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का ग्रुप बताया, परचेज के अंदर में आती है, तो परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट हो जाएगा। जितने भी ग्रुप हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप में, यहां से आप डाल सकते हैं। सेल अकाउंट, सेल का ग्रुप सेल अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, बैंक है, कोई भी हमारे बैंक हैं उनका ग्रुप हमारा बैंक अकाउंट होगा। अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया है तो हम वो हमारा, जैसे हमने ICICI बैंक से बैंक लोन अकाउंट लोन लिया है, तो हमारा वो बैंक ओडी अकाउंट में आ जाएगा। ये बैंक OCC होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, और बैंक OD का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया है इसलिए बैंक OD अकाउंट हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्डिंग फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट हमारी एसेट है, फिक्स एसेट, इसको हम फिक्स एसेट के ग्रुप में डालते हैं। ऐसे बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद हम जिनसे माल खरीदते हैं, जो हमारे सप्लायर होते हैं, नाम जैसे मोहन ट्रेडर्स,
मैंने भी आपको बताया जो जिनसे हम माल खरीदते हैं, जो हमारे सप्लायर होते हैं, उनको हम संडे क्रेडिटर के अंदर डालते हैं। संडे क्रेडिटर यानी लेनदार, वो हमारे संडे क्रेडिटर के अंतर्गत आएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस होता है अगर इनसे कुछ पिछला बैलेंस बचा हो। रवि एंड सन ये हम जिनको माल बेच रहे हैं वो हमारे संडे डेटर्स होते हैं। इस प्रकार हमारे डेटर और क्रेडिटर हो गए। इस प्रकार एक्सपेंसेस हमारे सेल अकाउंट, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो सेल से रिलेटेड हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस,